एलएसी पर फायरिंग के बाद ईस्टर्न लद्दाख में सीमा पर एक बार फिर तनाव काफी बढ़ गया है। भारत सरकार ने इस मुद्दे पर अपना बयान जारी किया है। भारत ने कहा है कि चीन लगातार समझौते का उल्लंघन कर रहा है और लगातार भड़काने वाले कदम उठा रहा है। बयान के मुताबिक 7 सितंबर को चीन के सैनिकों ने हमारी एक फॉरवर्ड पोजीशन के पास आने की कोशिश की। जब भारतीय सैनिकों ने उन्हें रोका तो चीनी सैनिकों ने हवा में कुछ राउंड फायर किया ताकि भारतीय सैनिकों पर दबाव बना सकें। इतने भड़काने के बाद भी भारतीय सैनिकों ने संयम बरता और मैच्योर तरीके से बर्ताव किया। भारतीय सेना के मुताबिक चीन के वेस्टर्न थिएटर कमांड की ओर से जारी किया गया बयान उनके लोगों को और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को मिसलीड करने के लिए है। भारत ने ताजा बयान में चीन के दोहरे रवैये को भी सामने रखा है। सरकार ने कहा कि भारत जहां एलएसी पर तनाव कम करने की कोशिश में लगा हुआ है, चीन जानबूझकर उकसावे वाली गतिविधियां कर रहा है। सरकार ने साफ शब्दों में कहा कि सेना ने किसी भी समय पर फायरिंग नहीं की और किसी भी मौके पर एलएसी क्रॉस नहीं की। इससे पहले सोमवार देर रात चीन ने आरोप लगाया कि पेंगोंग झील के दक्षिण किनारे एलएसी पर भारतीय सेना ने फायरिंग की। चीन के वेस्टर्न थिएटर कमांड के कमांडर की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि यह घटना 7 सितंबर यानी सोमवार को हुई। चीन के मुताबिक भारतीय सेना ने बातचीत की कोशिश कर रहे चीनी बॉर्डर गार्ड के लोगों पर वार्निंग शॉट फायर किए और फिर चीनी बॉर्डर गार्ड के जवानों ने हालत काबू करने के लिए जरूरी कदम उठाए। चीन ने आरोप लगाया कि भारतीय सेना ने सैनपाओ की पहाड़ी पर एलएसी क्रॉस की और आरोप लगाया कि भारत ने द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन किया है। इससे क्षेत्र में तनाव और गलतफहमी बढ़ेगी। चीनी सेना के वेस्टर्न थिएटर कमांड के कमांडर की तरफ से कहा गया कि हम भारतीय पक्ष से मांग करते हैं कि वह खतरनाक कदमों को रोके और फायरिंग करने वाले शख्स को सजा दे और सुनिश्चित करे कि ऐसी घटना फिर से न हो। आपको बता दें कि इससे पूर्व 29-30 अगस्त की रात को चीनी सैनिकों ने पेंगोंग झील के दक्षिण किनारे में एलएसी पार कर भारत के इलाके में आने की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया था और वहां अहम चोटियों पर अपनी तैनाती कर दी थी। इसके बाद 31 अगस्त को भी जब चीन और भारत के बीच ब्रिगेड कमांड स्तर की मीटिंग चल रही थी, तब भी चीन के सैनिकों ने उन चोटियों के पास आने की कोशिश की जहां भारतीय सैनिक तैनात हैं। तब भारतीय सैनिकों की सख्त चेतावनी के बाद चीनी सैनिक पीछे हट गए थे। ब्रिगेडियर कमांडर मीटिंग में भी सख्ती से यह मसला उठाया गया था। 31 अगस्त से 5 सितंबर तक हर रोज भारत चीन सेना के बीच चुशुल माल्डो में ब्रिगेड कमांडर स्तर की मीटिंग हुई। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग के दौरान भी भारत और चीनी कमांडर अपने अपने टेंट में बैठकर आमने सामने बात कर रहे थे। तनाव का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। रविवार और सोमवार को कोई मीटिंग नहीं हुई। भारत और चीन के बीच 1996 में हुए समझौते के मुताबिक न तो चीन और न ही भारत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 2 किलोमीटर के दायरे में फायरिंग कर सकता है और न ही कोई ब्लास्ट कर सकता है। एलएसी पर शांति बने रहे, इसके लिए 1993, 1996 और 2013 में समझौते हुए हैं। प्रोटोकॉल तय किए गए हैं कि हालत खराब होने पर किस तरह बातचीत के जरिए इसे सुलझाया जाएगा। लेकिन 15 जून को गलवान में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद भारत की तरफ से साफ कर दिया गया था कि लोकल कमांडर को पूरी छूट दी गई है कि वह अपनी स्थिति के हिसाब से क्या करना है इसका फैसला ले सकते हैं। गलवान में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे, जिसके बाद से यह सवाल उठने लगा था कि सैनिकों को फायरिंग की इजाजत क्यों नहीं दी गई, जिसके बाद देश की टॉप लीडरशिप की ओर से आर्मी की तरफ से भी साफ किया गया था कि चीन से निपटने के लिए लोकल कमांडर हालात के हिसाब से फैसला ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।